हमारा टॉपिक है दशमलव की गुणा और दशमलव का भाग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझेंगे। आज हम दशमलव की गुणा सीखेंगे। पहले तो दशमलव की गुणा, मल्टीप्लाई ऑफ डेसिमल, जैसे 0.3 गुणा 0.4 ऐसे गुणा करनी है। अगर हमें दशमलव की गुणा करनी है, सबसे पहले हमें दशमलव को भूल जाना है। अगर हम इसको दशमलव को भूल जाएंगे तो यहाँ होगा 3 गुणा, अगर इसको भूलेंगे तो इसका मतलब है 4। इन दोनों की गुणा कर देना, 12। ये दशमलव के बाद अंक 1 है, दशमलव के बाद अंक है। एक और एक अंक को जोड़ोगे तो दशमलव, 2 अंक को पीछे से 2 अंक छोड़ने हैं, तो इसका उत्तर हो गया 0.12 सही उत्तर। जैसे 0.5 गुणा 0.7 की गुणा करनी है। सबसे पहले काम है दशमलव को भूल जाना। अगर हम इसका दशमलव भूल गए तो इसका मतलब है 5 गुणा, अगर इसका दशमलव भूल जाते हैं तो इसका मतलब 7। अब 7 पंजा 35। अब दशमलव के बाद एक अंक है, इसमें दशमलव के बाद एक अंक है। एक और एक अंक को जोड़ेंगे तो दशमलव, अगर 2 अंक के पीछे से 2 अंक छोड़ना तो यहाँ दशमलव 35 का सही उत्तर है। अब 2 अंकों की डेसिमल यानी 2 अंकों का दशमलव हुआ तो उसकी गुणा कैसे करेंगे। जैसे 0.35 गुणा 0.45। अब दशमलव भूल गए तो 35, दशमलव भूल गए तो 45, ऐसे गुणा करने के लिए। अब 5 की गुणा 5 के साथ करेंगे, 5 बाजू 25 का 5, ऐसा लगी 2। 5 के 15 और 2 17, यहाँ फिर गुणा का निशान। अब 4 की गुणा, 4 पंजा 20 की 0 ऐसा 2, 4 के 12 और 2 14। लिखेंगे 5 7 5 1। अब दशमलव के बाद 2 अंक थे, यहाँ भी 2 अंक थे। दशमलव के बाद 2 और 2 4 अंक पीछे से छोड़ के यहाँ दशमलव लगाना है। इसका उत्तर है 0.1575। एक और सवाल देखो इसी टाइप का, जैसे 0.32 गुणा 0.35 ऐसे गुणा करनी है। सबसे पहला काम है हमें इनका दशमलव भूल जाना। अगर इसका दशमलव भूल गए तो 32 और इसका दशमलव भूल गए तो 35, इन दोनों की गुणा कर देनी है। अब 5 दूनी 10 की 0 ऐसा 1, 5 के 15 और 1 16, यहाँ गुणा का निशान। 5 3 दूनी 6 और 3 दिया 9, 0 6 और 6 12 2 ऐसा 1, 10 और 1 11। अब 2 अंक दशमलव के बाद है, इसमें भी 2 अंक है, तो 2 2 4 पीछे से 2 अंक छोड़ के 4 अंक छोड़ के यहाँ डेसिमल लगा देंगे। इसका सही उत्तर है 0.1120। अब नेक्स्ट टाइप देखो बेटे, 0.3 गुणा 1.5 यानी 1.5 की गुणा करनी है। सबसे पहले वही काम है, इसका दशमलव भूल जाना है। इसका दशमलव भूल लेंगे तो 3, इसका दशमलव भूल लेंगे तो 15। अब इन दोनों की गुणा कर देनी है। 3 गुणा 15 यानी 15 या 45। दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद अंक एक अंक है। एक और एक को जोड़ेंगे तो 2 अंक पीछे से 2 अंक छोड़ के, इसका सही उत्तर है 0.43। और देखो बेटे 0.4 गुणा 3 5 0.4, इनकी गुणा करनी है। सबसे पहला काम है इनकी दशमलव भूल जाना। अगर मैं इसकी दशमलव भूलूंगा तो 4, अगर इसकी दशमलव भूलूंगा 354। अब 354 की गुणा में 4 के साथ करूंगा तो भी यही उत्तर आएगा, और 4 के साथ करूंगा तो यही उत्तर आएगा। मैं 4 के साथ गुणा करूंगा, 4 चौक 16 का 6 ऐसा 1, 4 पंजा 20 और 21 ऐसा 2, 4 के 12 और 2 14। दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक यानी 1 और 1 2, पीछे से 2 अंक छोड़ के यहाँ दशमलव लगाना है। 14.16 इसका सही उत्तर है। आगे देखो बेटे 5 4.3
गुणा 1 1 3 5 0.4। अब इनकी गुणा करनी है। सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए दशमलव को भूल जाना। सबसे पहले इनका दशमलव बोलो 54 यानी 543 गुणा 1354। अब गुणा करनी है 1354 के साथ। अब 4 की गुणा 3 चौक 12 का 2 ऐसल 1, 4 चौक 16 और 1 17 ऐसल 1, 20 और 1 21। अब गुणा करेंगे 5 के साथ। 5 के 15 ऐसल 1, 5 चौक 20 और 21 ऐसल 2, 25 और 2 27। अब यहाँ 2 गुणा के निशान। 3 3 9, 3 चौक 12 ऐसल 1, 15 और 1 16। यहाँ पे 3 निशान आए गुणा के। 1 से गुणा करेंगे तो ऐसे का ऐसा है। अब इनको जोड़ेंगे। 2 12 का 2 ऐसे 1 ऐसे इसमें जोड़ देंगे 2 और 1 3 और 9 12 का 2 ऐसे 1 3 7 10 12 और 3 15 ऐसे 1 3 9 9 और 4 13 का 3 ऐसे 1 6 और 1 7। इसका सही उत्तर है। अब दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, यानी 1 और 1 को जोड़ेंगे तो दशमलव के पीछे से 2 अंक छोड़ के यहाँ दशमलव लगाना है। तो सही उत्तर। और देखो बेटे, कुछ भी कौन बेटे आसान है। दशमलव की गणना और दशमलव की भाग जमा ये कुछ भी नहीं है। 5.3 गुणा में 1 9 8 यहाँ पॉइंट यहाँ 8 3 4 ऐसे गुणा करनी है। अब सबसे पहले क्या करना है, इसका दशमलव भूल जाना है। इसका दशमलव भूलेंगे तो ये लिखेंगे 53 गुणा, अगर इसका दशमलव भूलेंगे तो 1 9 6 8 3 4। अब इसकी गुणा करनी है तो इसके 53 के साथ गुणा कर देंगे, यहाँ 53 के साथ। 3 चौक 12 का 2 ऐसल 1, 3 3 9 और 1 10 ऐसल 1, 24 और 1 25 ऐसल 2, 18 2 20 ऐसल 2, 27 और 2 29 ऐसल 2, 3 1 3 और 2 5। अब 5 के साथ गुणा करेंगे। 5 चौक 20 की 0 ऐसल 2, 5 के 15 और 2 17 ऐसल 1, 40 और 1 41 ऐसल 4, 30 और 4 34 ऐसल 3, 5 3 45 और 3 48 ऐसल 4, 5 एकम 5 और 4 9। अब इन दोनों को जोड़ देंगे। 2 का 2 ये 0, 5 और 7 12 का 2 ऐसल 1 1 ऐसल हो गई इसमें 2, 9 और 4 13 का 3 ऐसल 1 ये होगा 5 और 8 13 और 1 ऐसल का 14, 9 और 1 10। इसका सही। अब दशमलव के बाद एक अंक और दशमलव के बाद 3 अंक, टोटल अंक हो गए 4। अब पीछे से 4 अंक छोड़ने हैं। 1 2 3 4 यहाँ दशमलव हो गया तो ये हो गया 10 43.2202। इसका सही उत्तर है। अब देखो बेटे 4.3 गुणा में 9 8 3 2 6 5 ऐसे गुणा करेंगे। सबसे पहले दशमलव भूल जाना है। इसका मतलब 43, इसका मतलब 98,365। अब 98,365 की गुणा 48 के साथ करनी है। 43 के साथ करनी तो 43 गुणा ऐसे करनी है। 3 पंजे 15 50 ऐसल 1, 3 6 18 और 1 19 फिर ऐसल 1, 3 3 9 और 1 10 की 0 ऐसल 1, 24 और 1 25 ऐसल 2, 9 3 27 और 2 29। फिर यहाँ गुणा का निशान। 4 पंजा 20 की 0 ऐसल 2, 4 6 24 और 2 26 ऐसल 2, 4 3 12 और 2 14 ऐसल 1, 4 8 32 और 1 33 ऐसल 3, 4 9 36 और 3 39। अब इनको जोड़ देंगे 5 9 6 9 2 2 और 4। दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, टोटल हो गया 4 अंक। पीछे से 4 अंक छोड़ने हैं तो यहाँ डेसिमल ये इसका सही उत्तर है। 422.9895 इसका सही उत्तर है। अगर दशमलव की गुणा समझ में आ गई तो बेटे लाइक करना। अब दशमलव का जोड़ करेंगे। दशमलव का जोड़
डेसिमल्स ऑफ एडिशन, दशमलव का जोड़। जैसे 0.3 जमा 0.4, ये तो सिंपल सवाल है बेटे, ये तो सीधा जुड़ जाएगा। 0.3 जमा 0.4, एक एक अंक के बाद ये जुड़ जाएगा, 0.7 हो जाएगा। ये है सिंपल सवाल। उसके नेक्स्ट लेवल तक बढ़ते हैं बेटे। 3.4 ये भी सिंपल है, इनको जोड़ेंगे। 3.4 जमा 5.4 तो 8 और ये भी 8। नेक्स्ट देखो बेटे, 0.3 जमा 5.3, इनको जोड़ना है। सबसे पहले हम लिखेंगे पॉइंट इसका 3.8। अब दूसरी जो अपने पास संख्या है उसका भी पॉइंट पहले लिखेंगे। अब इसका पॉइंट लिख दिया हमें पहले। अब दशमलव के यानी जो अपना दशमलव है, दशमलव से बाहर 5 गया तो जान दो बाहर 5। अब दशमलव के इधर 3 है तो इसको भी यहाँ के नीचे के नीचे रखो। इसको जोड़ोगे तो 6 और इसको जोड़ोगे तो 5। 5.6 इसका सही उत्तर है। और देखो बेटे 4.3 गुणा 5 3 6.34। अब इनको जोड़ना है। सबसे पहले ये 4.3 लिखो। जो दूसरी संख्या है उसका दशमलव पहले लिखना है। दशमलव पहले लिख दिया। अब दशमलव के इधर ये 3 अंक बाहर गए तो इनको जान दे बाहर। 5 6 3 और 5, इनको जान दे बाहर, कुछ भी बोलेंगे। और दशमलव के बाद 2 अंक रहे, इनको भी बाहर जान दो, 3 और 4। अगर जोड़ना है तो इनमें 0 लगाने से इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। जोड़ेंगे, जो हो गया 4, ये हो गया 6 और 4 और 6 10 की 0 है, 1 3 और 1 4 और ये हो गया 5। अब इसका सही उत्तर है 540.64। आगे देखो बेटे, अब इनको जोड़ना है। 0.4 जमा 5.3 जमा 2 5, इनको जोड़ना है। सबसे पहले लिखेंगे, पहले जो नंबर है उसको लिखेंगे 0.4। उसके बाद जो दूसरी संख्या अपनी उसका पहले पॉइंट लिखेंगे। यहाँ लिख दिया पॉइंट, इधर पॉइंट के बाहर ये गया 5, इधर जान दो बाहर, कुछ नहीं फर्क पड़ता इसका। और ये 3 है, इसको भी जान दो बाहर। तीसरी जो अपनी संख्या उसका भी पहले दशमलव लिखना पड़ेगा। यहाँ लिख दिया। अब दशमलव के बाहर 2 अंक गए तो इनको जाने दो बाहर, 5 और 2 गए, जाने दो। दशमलव के बाद इधर 1 अंक है तो इसको इसके नीचे लिख दो। यहाँ 0 लगाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, फिर 0 लगा सकते हैं। लिखेंगे 4 और 3 7 और 3 10 की 0 आंसर 1। यहाँ दशमलव के पीछे दशमलव और ये होगा 5 और 5 10 और 1 आंसर का 11, आंसर 1 2 और 1 3। अब इसका उत्तर है 31 ही है। दशमलव के बाद चाहे कितनी 0 कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 5.3 जमा 0.3 4 5 6 7 8 पॉइंट जमा 5.3 जमा 2.2 5 8। अब इनको जोड़ना। सबसे पहले जो संख्या उसको लिखो 45.3। जो संख्या दूसरी है इसका हमें ध्यान रखना है, दशमलव पहले लिख देना है। दशमलव के नीचे दशमलव लिखना जरूरी है पहले। अगर हम दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे ना, यहाँ दशमलव लिख दिया। अब दशमलव के बाहर इधर देखो कितने अंक गए, 6 अंक बाहर गए। इन 6 अंकों को बाहर जाने दो। 3 4 5 6 और 7 और 8। अब जो तीसरी संख्या है उसको लिखो, पॉइंट लिखो पहले 5। इधर पॉइंट के बाहर 1 अंक है तो पॉइंट के बाहर 1 अंक जाने दो, और पॉइंट के बाद 1 अंक है उसे भी जाने दो। चौथा नंबर देखो बेटे, पहले लिखो पॉइंट के इधर 2 अंक है, इधर बाहर जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 और 2। पॉइंट के इधर 8 है तो यहाँ लिख दो 8। अब इन सबको जोड़ना है। ये लिखेंगे 8, ये 7, ये 6, ये 5, ये 4। अब
तीन तीन और तीन 6 और 3 3 9, 9 और 8 17 का 7 SL 1, यहाँ दशमलव आ गया। 5 10 15 और एक SL का 16 SL 1, 4 और 2 6 और एक SL का 7, ये हो गया 76.7456 इसका सही उत्तर है। और देखो बेटे